A bullet of mass 4 ग्राम when fired with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बुलेट है 4 ग्राम की। तुम्हें पता है कि जो बुलेट होती है उसका मास तो बहुत कम होता है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है, जिसके साथ उसको फायर किया गया है। कैन एंटर अ वॉल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक वॉल के अंदर वो जाकर के धंसती है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, हाउ मच विल बी द एवरेज रेजिस्टेंसेज ऑफर्ड बाय द वॉल। तो जब वो वॉल के अंदर धंसती है तो कितना रेजिस्टेंस उसको वॉल ऑफर करती है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पढ़ के समझने वाली सबसे पहले आपके लिए ये बात है। आपको समझना होगा कि क्या वैल्यूज़ हैं जो हमें दी हैं। देखो, बुलेट का मास कितना है, 4 ग्राम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ अपनी। गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मास दिया है जो कि है 4 ग्राम। अब 4 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 4/1000 और जो कि जाएगा आपका 0.004 किलोग्राम। राइट। नेक्स्ट हमको दिया है विथ द वेलोसिटी, जिससे कि वो फायर की गई है, यानी कि ये कौन सी वेलोसिटी हमारी हो गई, यू हो गई। तो यू की वैल्यू हमको दी है 50 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ जिसमें कि वो धंसती है जा करके 10 सेंटीमीटर, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर में है, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। राइट। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 10/100 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गई। अब चूँकि वहाँ पर जा कर के जो बुलेट है वो रुक जाती है, तो v यहाँ पर आ जाता है आपका 0। क्लियर हुआ। और जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है वो हमारे को क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स। अब देखो, फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालेंगे। और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है F = m/a, उससे हमारा फोर्स आ जाएगा जो कि वॉल ने उस गोली पर ऑफर किया, वो फोर्स। ठीक है, निकालते हैं इसको। तो ए निकालने के लिए मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मोशन की लिखती हूँ, v² - u² = 2as। तो 2as हो गया आपका v² - u², और हमें s गिवन है, a निकालना है, तो हम फार्मूला पूरा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसलिए पूरा स्टेप लिखती हूँ यहाँ पर, जिससे कि जो बच्चे थोड़ा सा फार्मूला को जब लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट करना होता है उसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, तो उनको वो मिस्टेक ना हो, उन्हें इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए v हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर लिख लिया। u हमारे पास 50 गिवन है, मैंने 50 का स्क्वायर लिख लिया। और 2 × s गिवन है हमारे पास 0.1। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर, 50 से 2500, तो माइनस का 2500 आ गया। राइट। और यहाँ पर आ जाएगा 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2। राइट। अब ये 0.2 का मैं डेसिमल हटा के यहाँ पर 10 कर लेती हूँ, और 2 5 10 हो जाता है। तो ए की वैल्यू मेरी आ जाती है -0, फिर ये दूसरा भी 0 है, 5 5 25 और 5 2 10 और 2 12, यानी कि 12,500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है ए की, और इस वैल्यू को हम रखेंगे फार्मूला F = m/a में। तो इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने लिखा F = m/a। m की वैल्यू मेरे पास दी हुई है कितनी, 0.004, मल्टीप्लाई a कितना दिया है हमारे पास, -12,500। राइट। तो ये हो गया मेरे पास, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, दूसरा भी 0 हो गया, 4 5 20 आ गया। ठीक है, 2 का 5 4 2 8 और 2 10 हो गया, और 4 1 4 और 1 5 हो गया। राइट। तो 3 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल आ गया। इस डेसिमल के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि हमारा जो F की वैल्यू आ गई वो आ गई -50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो वॉल ऑफर करेगी, और क्योंकि अपोजिट फोर्स है इसलिए ये माइनस की वैल्यू रहेगी। बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है समझ के। क्वेश्चन पढ़ने में हमेशा टाइम दो। क्वेश्चन पढ़ लोगे, उसमें क्या दिया है वो समझ में आ गया,
तो जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आई होप अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।